Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome back. Today in this video lecture we are going to understand the concept of advantages of e-marketing. As we all understand the meaning of marketing and e-marketing in our previous video, so now we are going to understand the advantages of e-marketing in this video. So before starting the advantages, we have to अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। बच्चे, टाइम कभी भी किसी का वेट नहीं करता। आपको इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। अभी आप स्टूडेंट्स हो, आपके लिए एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है। आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, अपने आप को एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग बना सकते हो, अपने आप को एक परफेक्ट पर्सन बना सकते हो, अपने मम्मी पापा के कितने सारे ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन अभी कैसे करते हो। फ़ोन यूज़ करते हो कि बुक्स पढ़ते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अभी कि आपने क्या करना है, फ्यूचर में अच्छे इंसान बनना है, अपने मम्मी पापा के ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। आपके तो स्टार्टिंग से लेके आपके मम्मी पापा ने सारे ड्रीम्स फुलफिल किए हैं, डिमांड्स फुलफिल की हैं। अभी आपका टाइम है, कुछ बनो, पढ़ो लिखो और अपने पैरों पे स्टैंड हो और अपने मम्मी पापा के जो भी ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करो। आई होप सो आप अंडरस्टैंड करते होंगे कि टाइम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द lecture. Marketing. As we all understand in the last video, marketing refers to all activities a company does to promote and sell product or services to the consumer. मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज को कहा जा सकता है जो एक कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए मार्केट में, अपने कस्टमर को अवेयर करने के लिए कि हमारे ये प्रोडक्ट है, ये उनके फीचर्स हैं। तो सारी एक्टिविटीज को जो भी एक कंपनी करती है अपनी गुड्स या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए कस्टमर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। So next is e-marketing, means electronic marketing, which is also known as online marketing, web marketing, digital marketing. तो e-marketing क्या है? अगर हम प्रमोट कर रहे हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर्स को, तो अभी हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उसका यूज करके क्या करें, प्रमोट कर रही है। एज वी ऑल नो अभी कितना कंपटीशन हो चुका है और जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना is one of the toughest tasks for every organization in the market. कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना इतने कंपटीशन में, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतनी सारी सर्विसेज हैं, इतने सारे ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को। तो ये एक तरह से ई मार्केटिंग क्या करता है, कंपनीज को हेल्प करता है कस्टमर्स को इजीली अट्रैक्ट करने के लिए। ई मार्केटिंग क्या है, जिसके बीच में सोशल मीडिया का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप हो गया, हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। जैसे आपने देखा होगा सर्च इंजन जैसे गूगल है, याहू है, यहाँ पे हम ऐड दे सकते हैं, गूगल एड्स है, वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर ऐड दे सकते हैं। तो ये क्या है, इंटरनेट का यूज करके जब हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ई मार्केटिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। आज हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग, कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिकली प्रमोट करते हैं, तो उसकी हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट है कन्वीनियंस एंड क्विक सर्विस। तो अगर हम बात करें इंटरनेट का यूज करके हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर को इजीली क्विक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एनीवेयर द वर्ल्ड। कहीं पर भी वो हो, हमारा कस्टमर दुनिया में कहीं पर भी वो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सर्च कर सकता है, हमारे एडवर्टाइजमेंट का असेस करके वो क्या कर सकता है, अपना परचेजिंग डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी एडवांटेजेस है इसकी ई मार्केटिंग की, कि ये क्या करता है, कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑनलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे हम प्रमोट कर सकते हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को और कस्टमर असेस कर सकता है हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को, वेबसाइट को फ्रॉम होम।
होम अपने घर पे हो, अपने वर्क प्लेस के ऊपर हो, कहीं पे भी। तो ये क्या है, एक तरह से कन्वीनियंट है कस्टमर के लिए, वो अपने घर पे हो, अपने ऑफिस में हो, कहाँ से भी असेस कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन की गुड्स एंड सर्विसेज को। इवन ऑर्गेनाइजेशन अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट कर सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फास्ट होता है ये। तो ये एक फर्स्ट सबसे बड़ी फर्स्ट एडवांटेज थी ई मार्केटिंग की। अभी हम चलते हैं सेकंड एडवांटेजेस की। एडवांटेज की बात करते हैं तो यहाँ पे है लो कॉस्ट फॉर ऑपरेशंस एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, मार्केटिंग जब हम करते थे ऑफलाइन जिसको बोला जाता है, ऑफलाइन भी बोलते हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी बोलते हैं, उसमें न्यूज़पेपर के थ्रू हम मार्केटिंग कर रहे हैं, बिल बोर्ड्स के थ्रू कर रहे हैं, रेडियो के थ्रू कर रहे हैं, टीवी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो वहां पे कॉस्ट कहीं ना कहीं ज्यादा आती है एज कंपेयर टू ई मार्केटिंग। Internet marketing then, with traditional methods of advertisement such as ad in newspaper, television and radios। अगर हम रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू ई मार्केटिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की, बच्चे अगर सिंपली बात करते हैं तो फर्स्ट पेज के ऊपर अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देनी है उसके ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, सेकंड पेज के ऊपर देने हैं उसके अलग अलग कॉस्ट क्राइटेरियाज होते हैं, और कितना साइज देना है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे ट्रेडिशनल ऑफ मार्केटिंग है, हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, वो एक्सपेंसिव होता है। और ये इसके एडवांटेज है कि जो इंटरनेट मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग हम करते हैं, ई मार्केटिंग हम करते हैं, वो हमें इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ये हमारा एक एडवांटेज हुआ ई मार्केटिंग का। थर्ड एडवांटेज है मेयर एंड ट्रैक रिजल्ट्स। तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग की हेल्प के साथ कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हम रन कर रहे हैं, बच्चे कैंपेन क्या होता है, वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्टिव वे टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। जब हमारा एक स्पेसिफिक गोल है, हमारे कस्टमर्स हैं, उनको हमने सेटिस्फाई करना है, तो हम क्या करते हैं, एक गोल्स बना लेते हैं, टारगेट सेट कर लेते हैं। तो उसको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो उसको बोलते हैं कैंपेन रन कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कर रहे हैं कि हमने अपने कस्टमर्स को अवेयर करना है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो गोल है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ, जो हमने कैंपेन बनाई हुई है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं, कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, हमारी एडवर्टाइजमेंट को स्किप थोड़ी ना कर रहे हैं, हमारी एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करके वो परचेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो सारी चीजों को हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और अगर हम उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, तो इजीली हम उसको मेजर और ट्रैक कर सकते हैं। और अगर हमने उसको ट्रैक कर लिया, हमें पता चला कि जो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन, वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इजीली। तो ये भी एक बेस्ट एडवांटेज है ई मार्केटिंग की, कि हमारा जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है डेमोग्राफिक ट्रैकिंग, बच्चे सॉरी डेमोग्राफिक ट्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या है, हम डेमोग्राफिक बेसिस के ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे बच्चे कितने सारी पॉपुलेशन है, हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स के ऊपर मेन फोकस करना है, उनकी एज बेसिस के ऊपर करना है, जेंडर बेसिस के ऊपर करना है, जेंडर में मेल फीमेल है, हमने मेल के ऊपर करना है, टारगेट की फीमेल के ऊपर करना है, हमने एज के बेसिस के ऊपर करना है, 18 से 24 एज के बिटवीन जो लोग आते हैं उनके ऊपर टारगेटिंग करनी है, उनके लिए अपना प्रोडक्ट बनाया है तो उनको एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अगर हम बात करें हाउस होल्ड इनकम कितनी है उनकी, उसके बेसिस के ऊपर हमने करना है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो हमारा टारगेट है, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, उनको हम स्पेसिफाई करके उनके टुवर्ड्स क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट की प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे अगर हम देखें तो बच्चों के लिए भी है एडवर्टाइजमेंट। अगर बच्चों के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाई गई है फॉर किड्स, स्पेशली किड्स के लिए है, तो वहां पे अगर वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो वो सिंपली किड्स के लिए ही एडवर्टाइजमेंट होगी। और अगर दूसरे हैं
टीनेजर हैं उनके लिए एज ग्रुप स्पेसिफाई किया गया है, अगर उनके लिए आप वीडियोस बना रहे हो, वहां पे वीडियो रन हो रही है और जो बीच में एडवर्टाइजमेंट आएगी वो उनके रिलेटेड ही होगी। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये क्या करते हैं, डेमोग्राफिक टारगेटिंग करते हैं कस्टमर्स को, अपने ऑडियंस को, कि वो क्या करें, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय कर ले। अगर बच्चे आप कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, आप गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हो, आपने आपका जीमेल अकाउंट है, वहां पे आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो, सिंपली सभी इंफॉर्मेशन फिल करोगे। वहां पे इंफॉर्मेशन है कि आपकी एज कितनी है, आपका प्रोफेशन क्या है, ये स्पेसिफिक जेंडर क्या है आपका, तो वहां पे वो इन्फॉर्मेशन वो क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन का यूज करके उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करते हैं, आगे एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं। अगर आप मेल हो, मेल के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट आएगी आपके फोन के ऊपर, अगर आप फीमेल हो उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो ये क्या है, डेमोग्राफिक टारगेटिंग। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। आगे है ग्लोबल मार्केटिंग। आप क्या कर सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि 24 आवर्स 7 डेज अ वीक और मंथ हम पूरा एनीवेयर एनी टाइम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी एडवांटेज हुई ई मार्केटिंग की। आगे है अबिलिटी टू मल्टीटास्क। बच्चे अगर हम क्या बात कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं, ई मार्केटिंग मींस ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो ये हमें क्या देता है, एक कोर बेनिफिट प्रोवाइड करता है, हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम मिलियन ऑफ कस्टमर्स को एट द सेम टाइम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं उनको। तो ये हमें एक एबिलिटी देता है कि हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, कितने सारे मिलियन बिलियन कस्टमर्स हैं उनको सेम टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पे क्या है, अगर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस हो रही हैं तो वेबसाइट की हेल्प से हम उनको क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं कस्टमर्स को, जो उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। जैसे बच्चे न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, वो क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक मोड है, क्लियर। तो न्यूज़पेपर अगर पंजाब में दे रहे हैं, पंजाब के लोगों को ही वो क्या करेगा, मार्केटिंग करेगा प्रोडक्ट की, तो वो एक स्पेसिफिक एरिया ही है जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हम बोल सकते हैं। तो वो सारे कस्टमर्स को लार्ज लेवल के ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा, वहां पे उनको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। अगर हम बात करें ई मार्केटिंग की, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, हम मिलियन ऑफ कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो ये क्या है, हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है मल्टीटास्किंग की, कि हम एक टाइम पे कितने सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कितने सारे कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं। आगे है मोस्ट इजी 24/7 मार्केटिंग। अगर हम इंटरनेट मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें वहां पे कोई टाइम बाउंड्री नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, 24/7 मार्केटिंग कर सकते हैं, 24 आवर्स अ डे 7 डे, 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारी जैसे मैगजीन्स होती हैं वीकली बेसिस के ऊपर आती हैं, मंथली बेसिस के ऊपर आती हैं, मंथ में एक बार ही आएगा मैगजीन, उसी में एडवर्टाइजमेंट करनी है, वैसा वहां पे कुछ नहीं है। अगर हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग ई मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एनी टाइम हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को प्रमोट कर सकते हैं। आगे है सॉरी आगे है ऑटोमेटेड टेक सेवी मार्केटिंग। बच्चे इसमें क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। इंटरनेट मार्केटिंग गिव्स यू अ चांस टू टर्न एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस ऑपरेशंस इनटू फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम। आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस जो मार्केटिंग कर रहे हो इंटरनेट मार्केटिंग की हेल्प से, आप क्या कर सकते हो, अपने जो बिजनेस के एस्पेक्ट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, उनको ऑटोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। इंटरनेट की हेल्प से आप उनको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो आपकी जो मार्केटिंग कैंपेन है, जो आपने प्लान्स बनाए हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड एक्शंस हैं, आपके सेट ऑफ फंक्शंस हैं, उनको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ई मार्केटिंग की हेल्प के साथ हम वन माउस क्लिक करके ही हम सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। क्लिक करनी है बस, हमारी इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाती है इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें, ऑफलाइन कॉमर्स की बात करें, ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करें,
तो यहाँ पे क्या है, जो मार्केटर है उसको कितना सारा काम करना पड़ता है, पहले ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना, फिर पूरी एक तरह से पब्लिकेशन के लिए उसको ऑफलाइन पब्लिकेशन के लिए डीलिंग करने पड़ेगी, इवन उसको एजेंसीज को हायर करना पड़ेगा, फिर वहां पे टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए अगर आप ई मार्केटिंग का यूज करते हैं, इंटरनेट के यूज करके आप क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का यूज करके 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 क्लिक करके माउस की आप क्या कर सकते हो, सारा इजीली मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये क्या करता है, आपके पूरे जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग आप प्रोसेस कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, उसको क्या करता है, ऑटोमेटेड कर देता है। नेक्स्ट इज डाटा कलेक्शन फॉर पर्सनलाइजेशन। बच्चे पर्सनलाइजेशन क्या है कि आप समटाइम्स क्या करते हो, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, आपने जस्ट वहां पे सर्च किया होगा, कुछ भी स्पेसिफिक आपने गुड्स लेनी है, जैसे आपने शूज लेने हैं, आपने वहां पे सर्च किया तो आपको वो शूज दिखा देते हैं। अगर आपने नेक्स्ट डे जाके वहां पे विजिट किया तो आपको वहां पे क्या होगा, शूज के अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे पहले ही। तो वो क्या है, पर्सनलाइजेशन है, जो आपके कस्टमर की परचेज जर्नी है, जो उसको चाहता है, वो जो उसके लाइक है, जो जैसे आप विश लिस्ट में ऐड कर देते हो, शॉपिंग कार्ट में ऐड कर देते हो अपनी चीजों को, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये सारी कंपनी जो ई कॉमर्स रन कर रही हैं, तो वो क्या करती है, आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करके, आपके डाटा को यूज करके वो क्या करता है, फिर आपको मार्केटिंग करता है आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, आपके डाटा को कलेक्ट किया जाता है, कस्टमर क्या चाहता है, प्रीवियसली कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया था हमारे पास से, कौन से ब्रांड की गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की थी कस्टमर ने, कौन सी चीज को हमारी वेबसाइट के ऊपर सर्च किया था। तो ये क्या करता है, सारी ट्रांजेक्शन जो इंटरनेट के थ्रू आपने की होंगी, सर्च की होंगी, ऑर्डर की है, परचेज की है ऑनलाइन, वो सारा डाटा कलेक्ट करके आप अगर नेक्स्ट टाइम परचेज करते हो, वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ये हमें डाटा कलेक्ट करने में भी हेल्प करता है, हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करता है। आगे नेक्स्ट है, तो बच्चे यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो डाटा कलेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है। अगर आप बच्चे ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, स्पेसिफिकली अगर आप अकाउंट भी ओपन करते हो तो वहां पे क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को वो क्या करता है, एक तरह से यूज करता है आपको फ्यूचर में सेटिस्फाई करने के लिए, फ्यूचर में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। आगे है डाइवर्सिफाइड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे क्या है, आप इजीली मार्केटिंग कर सकते हो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको एडवर्टाइज कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स दैट यू कैन यूज अ वेराइटी ऑफ टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू रीच योर प्रोस्पेक्ट्स। बच्चे प्रोस्पेक्ट्स क्या है, जो पर्सन होते हैं जिनको नीड होती है, डिजायर होती है, जिनका इंटरेस्ट भी हो सकता है वो गुड्स में जो आप उनको ऑफर कर रहे हो, मे बी वो फ्यूचर में आपकी गुड्स को परचेज करने आपके बायर बन जाए। अभी वो आपकी गुड्स को परचेज नहीं कर रहे, मे बी फ्यूचर में आपकी गुड्स को परचेज कर सकते हैं, उनको नीड है, डिजायर है, जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो फीचर्स है, तो वो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन सकते हैं। तो अगर उनको अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स चाहिए, डिफरेंट स्ट्रेटजीज चाहिए, वेराइटी ऑफ टैक्टिक्स चाहिए। वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारा ई मार्केटिंग। तो यहाँ पे इजी कर देता है सारे प्रोसेस को ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे। तो यहाँ पे हम मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, सेम टाइम पे हम डिफरेंट डिफरेंट मोड्स का यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे फेसबुक के ऊपर आप कर रहे हो, इंस्टाग्राम के ऊपर कर रहे हो, फिर उसके बाद आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस दे रहे हो, अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हो, पिक्स प्रोवाइड कर रहे हो, पूरी तरह से अपने कस्टमर्स को अवेयर करवा रहे हो, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी इवन कॉस्ट भी कम आएगी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स, तो आप ऑनलाइन ई मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स का, डिफरेंट स्ट्रेटजीज का, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केटिंग कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो इजीली। आगे है हमारा 11th है इजी ट्विंकिंग मीन्स, बच्चे इसका मतलब है अल्टर और मॉडिफाई टू योर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन।
जो आपने कैंपेन बनाई होती है मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, बड़े बड़े प्लान्स बनाए हुए होते हैं, आपने उसको एस्टेब्लिश भी कर दिया, अभी आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप उसको ई मार्केटिंग में इजीली अल्टर कर सकते हो, ट्विंक कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है, कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज मच इजियर टू ट्विंक whenever the campaign needs to be modified, online marketing allow the modification to happen without having to worry। तो यहाँ पे क्या है, आप अगर ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने किसी वेबसाइट के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड की है, उसको प्रमोट कर रहे हो, वीडियोस बनाई हुई है, कुछ भी किसी भी तरीके से आप प्रमोट कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उससे कस्टमर के ऊपर कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हमारी मार्केटिंग का जो हमने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बनाई है, जो भी हम टूल यूज कर रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। क्लियर बच्चे, आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो। अगर बट दूसरी साइड पे जैसे हमारे यहाँ पे बिल बोर्ड होते हैं, ये देखो, ये क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, बिल बोर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बिल बोर्ड की एग्जाम्पल ली कि उसके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। यहाँ पे देखो बच्चे, आपने देखा होगा, कभी आप देखते होंगे, रोड्स के नियर होता है ये सारा। यहाँ क्या, ये है बिल बोर्ड है, ये इसके थ्रू डेयरी मिल्क क्या कर रहा है, अपनी जो भी डेयरी मिल्क है, जो उनका प्रोडक्ट है, उसके बारे में एडवर्टाइज कर रहा है, आपको एक तरह से अवेयर करवा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अपने गुड्स को प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पे कितना सारा पैसा लगा होगा उनका, डेयरी मिल्क वालों का कितना सारा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ होगा। अगर कोका कोला का देखें, ये भी उन्होंने एक तरह से बिल बोर्ड लगाए हुए, कितना सारा पैसा यहाँ पे लगता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करो, तो अगर आपने ये बिल बोर्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको अगर लगता होगा कि नहीं, दूसरे दिन लगा, तीसरे दिन लगा कि कस्टमर तो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे, हमारी सेल तो इंक्रीज ही नहीं हुई, तो आप क्या करोगे, इसको तोड़ दोगे, उतार दोगे? नहीं, आपने इतना सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो इसको अल्टर करना, इसको मॉडिफाई करना इतना इजी नहीं है। इतना सारे 1 लाख लग गया होगा, 2 लाख लग गया, कितने कितने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं जो मार्केटर्स होते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम ई मार्केटिंग की बात करें, तो इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं आ रहा, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, बट ट्रेडिशनल कॉमर्स में अगर हमने बिल बोर्ड बनाया है, तो हम इसको इजीली अल्टर नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि इसको उतार दें, दूसरा लगा देते हैं, कोई और अट्रैक्टिव लाइंस लिख देते हैं वहां पे, कोई और इमेज यूज कर देते हैं, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं कॉस्ट भी लगेगी, उनकी कॉस्ट उनकी वेस्ट हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा जो इन्वेस्ट किया है, और टाइम भी लगेगा, वो तो अलग बात है। तो बच्चे नेक्स्ट है इंस्टेंट ट्रांजेक्शन सर्विसेज। तो आप क्या कर सकते हैं, ई मार्केटिंग की हेल्प से, जैसे हमने इसके मीनिंग में पढ़ा था, ई मार्केटिंग क्या है, इंटरनेट का यूज करके हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो। तो अगर आप प्रमोट कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को, तो आप इंस्टेंट इंटरनेट का यूज करके, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज का यूज करके क्या कर सकते हो, अपनी ट्रांजेक्शन को इजीली फास्टर क्या कर सकते हो, डन कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। No need for the cash to go between the marketer and the customer to buy and sell the merchandise। जो goods and services है उसको merchandise बोलते हैं, जिसको sell करना है। तो यहाँ पे क्या है, ई मार्केटिंग में आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, उससे इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। प्रमोट हो कर रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिकली, तो वहां पे कैश की भी जरूरत नहीं है, डिजिटली आप पेमेंट करके आप क्या कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हो। बच्चे आगे है बेटर सेल्स रिलेशनशिप। यहाँ पे किसके साथ अच्छा रिलेशन हो जाता है, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ई मार्केटिंग। तो इस पॉइंट में उन्होंने सिंपली एक्सप्लेन किया है कि अगर आप ई मार्केटिंग करते हो, तो आप कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन अपना बना सकते हो। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो उसके बीच में कैसे मार्केटिंग करते हैं, कार्ड दे देते हैं, पैम्पलेट दे देते हैं, और सम टाइम कस्टमर क्या करता है, अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो कार्ड्स का क्या करेगा, पैम्पलेट्स को संभाल के क्यों रखेगा, वो गुमा देता है, कहीं पे मिसप्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। बट
अगर हमारे पास हम इंटरनेट मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स की। हम क्या कर, हमारे पास क्या आ जाएगा, उनका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, उनके फोन नंबर्स आ जाएंगे, तो हम उसके साथ उनका क्या कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा आपके ईमेल के ऊपर मेल्स आते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट आ रहा है, उसके ये फीचर्स हैं, ये सेल लगी हुई है, 50% ऑफ है 7 डेज के लिए। तो वो क्या है, एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर के साथ अपना अच्छा रिलेशन बिल्डअप करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको मार्केटिंग कर रहे हैं। उसके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, बिकॉज इंटरनेट की हेल्प से वो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वहां से वो क्या कर सकते हैं, इजीली कस्टमर का डाटा भी क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। फिर उस इंफॉर्मेशन का, वो डाटा का यूज करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कस्टमर को है कि उसको एक स्पेसिफिक चीज चाहिए, उसके एक ब्रांड है, उसको वो ब्रांड की चीजें पसंद है, तो वो विजिट करेगा, वहां पे सर्च करेगा, फिर वो कंपनी क्या करेगी, उस डाटा का यूज करके वही ब्रांड की गुड्स एंड सर्विसेज उसको प्रोवाइड करेगी। तो फिर कस्टमर का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और वो परचेज भी करेगा, इवन रीपरचेज भी करेगा, और फ्यूचर के लिए उसी कंपनी के साथ क्या करेगा, बाइंग कर सकता है। तो यहाँ पे अच्छा रिलेशन बन सकता है कस्टमर एंड मार्केटर के बीच में, अगर वो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है। तो वो क्या करता है, बेटर सेल्स रिलेशनशिप बिल्डअप करता है उनके बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम इफेक्टिव मार्केटिंग। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह नहीं है। यहाँ पे ई मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज करके इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, टाइम इफेक्टिवली विद इन टाइम क्या कर सकते हैं, उनको मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एनी टाइम आप क्या कर सकते हो, कन्वीनियंटली अपने कस्टमर्स को क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो वहां पे टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी लगती है, एज कम्पेयर टू ई मार्केटिंग में वो सारा चीजें क्या है, कॉस्ट भी कम है और यहाँ पे क्या है, हमारी टाइम भी सेव हो जाता है। मार्केटिंग करने के लिए कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए, और अगर आपके पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन है जो ऑब्वियस आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, इंटरनेट की हेल्प से कस्टमर वहां पे फिल भी करता है इंफॉर्मेशन, अकाउंट डिवेल्प करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और इंफॉर्मेशन अगर मिल जाती है तो आप इजीली उनको ईमेल सेंड कर सकते हो। तो ये क्या है, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो टाइमली बेसिस के ऊपर क्या कर सकता है, कस्टमर को इजीली क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की। आगे यहाँ पे है कॉन्टिन्यूड मार्केटिंग कैंपेन। आप क्या कर सकते हो, कॉन्टिन्यू बेसिस के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हो, यहाँ पे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक यहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो उसका। मार्केटिंग कैंपेन्स later effects are one of the greatest advantage of the internet marketing for the business। तो यहाँ पे क्या है, अगर ऑनलाइन आप मार्केटिंग कर रहे हो तो मे बी वो कस्टमर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट होगा, उसका वीडियोस आप देखते हो, आपको अच्छी लगती है वीडियोस, आपको कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो वो बाय कर लेते हैं। अगर आपने क्या किया है, अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, उसके ऊपर आप सर्विसेज अपनी प्रमोट कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज को, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली वहां पे क्या कर सकते हो, कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो वहां पे कंटिन्यू बेसिस के ऊपर आप मार्केटिंग रन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ बेनिफिट है कि ऑनलाइन मार्केटिंग आप कर रहे हो, कस्टमर्स को एनीवेयर एनी टाइम आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, और आपको अगर वेबसाइट बना दी, एक बार आपने इंफॉर्मेशन अपनी वहां पे डाल दी हुई है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, जो भी आप मार्केटिंग करना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो, तो इजीली वो लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे क्या कर सकता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इजीली प्रमोट कर सकता है। बच्चे अगर हम अदर एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये क्या करता है, ऑफर राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर। अगर आपको कस्टमर का डाटा है, आपके पास कस्टमर के मेल है, वो फीमेल है, उसका क्या लाइक है, उसे क्या डिसलाइक है, उसने कितने टाइम के लिए आपके प्रोडक्ट की सर्चिंग की है, कितने टाइम के लिए आपके पेज के ऊपर उसने विजिट किया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन का वो यूज करके क्या कर सकते हैं, राइट प्रोडक्ट जो स्पेसिफिक उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, वही कस्टमर को उसी के अकॉर्डिंग प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो ये एक तरह से एडवांटेज है कि राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर को वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं इजीली। सोशल मीडिया का यूज करते हैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे
यूट्यूब के थ्रू आप कर रहे हो, सोशल मीडिया सॉरी, जैसे फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो ई मार्केटिंग में। तो ये स्पीडी है, एक तरह से स्पीड है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, इजीली आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, यहाँ पे टाइम बाउंड्री नहीं है। तो ये क्या करता है, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बिल्ड करता है कस्टमर एंड आपके बीच में। बिकॉज आपको अगर कस्टमर के लाइक डिसलाइक का पता है, उसके अकॉर्डिंग आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशन के ज्यादा चांसेस हैं आपके और कस्टमर के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके बीच में हमने अंडरस्टैंड किया एडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग। आई होप सो आपको क्लियर होंगे सारे एडवांटेजेस। आगे बच्चे, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। बच्चे कभी भी डरना नहीं है कि हमने ये काम नहीं करना, हमने अभी पढ़ना नहीं है, ये सब्जेक्ट टफ है, एग्जाम आ रहे हैं, क्या है, आप पढ़ो, आप अपना टाइम दो वहां पे। अगर आपकी मिस्टेक्स होती हैं, हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, मिस्टेक तो सभी से हो सकती हैं, अपने आप को कभी भी गलत नेगेटिविटी में मत लेके जाओ। अगर आप मिस्टेक्स करते हो तो आप उससे कुछ और अंडरस्टैंड करोगे, आप उससे इम्प्रूव करोगे, अपने आप को अच्छे ह्यूमन बीइंग बनोगे। तो अगर लाइफ में मिस्टेक्स होती हैं तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना, उससे मोटिवेट होना है कि आगे से हम ये मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे और अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना के लेके आएंगे। थैंक यू बच्चे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।